हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड इज आइसोस्ट्रक्चरल विद ऑप्शंस हैं HgCl2, SnCl2, C2H2 एंड NO2। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है। आइसोस्ट्रक्चरल मतलब सेम स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि CO2 जैसा स्ट्रक्चर किसका होगा। तो CO2 का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, आपका एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, मतलब 180 डिग्री का एंगल बनता है एटम्स के बीच में, लीनियर अरेंजमेंट होता है इसका। अब अगर हम बात करें बाकी स्ट्रक्चर्स की तो HgCl2 का भी जो स्ट्रक्चर होता है ना वो लीनियर ही होता है, क्योंकि मर्क्यूरी के पास भी दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर, और वो इस तरीके से क्लोरीन के एक एक के साथ जुड़ के सिंगल बॉन्ड बना लेता है। एंड यहाँ पे भी जो आपका एंगल होता है दिस इज अ 180 डिग्री एंगल, अगर हम HgCl2 की भी बात करते हैं स्ट्रक्चर की, ठीक है। SnCl2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, क्योंकि Sn के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, दो तो ये यूज कर लेता है क्लोरीन के साथ बाइंड करने में, दो इसके पास एज ए लोन पे प्रेजेंट रह जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर ना होके थोड़ा बहुत एंगुलर हो जाता है, बेंट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं अगर हम C2H2 की, तो C2H2 कैसा हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड C H एंड H, अगेन ये भी लीनियर स्ट्रक्चर है, एल्काइन है, इसमें भी जो आपका एंगल है वो 180 डिग्री का ही होगा, है ना। ये आपका इथाइन का स्ट्रक्चर है, तो ये भी एक लीनियर स्ट्रक्चर ही है ना, ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है। CO2 का भी एक लीनियर स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं NO2 की, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, तो इसका भी एंगुलर टाइप का ही होता है, ये O हो गया, ये आपका O माइनस, और ये इस तरीके से प्लस होता है। NO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ही होता है ना, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड सा बन जाता है। तो NO2 का स्ट्रक्चर इस तरीके से हो गया, बेंट टाइप का स्ट्रक्चर है, लीनियर नहीं है। तो लीनियर स्ट्रक्चर CO2 के साथ साथ HgCl2 में हमें देखने को मिल रहा है एंड इथाइन में देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन के जो पॉसिबल आंसर्स है ना, इसके जो पॉसिबल आंसर्स हैं वो हो सकते हैं HgCl2 और C2H2 दोनों। तो यही दोनों इस क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं। तो फाइनल आंसर अगर हम इस क्वेश्चन का देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन A, C। Hope you understood it well. Best of luck.